हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पाठ 5 शृगाल कथा का अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। पाठ का अनुवाद मैं इसके पहले के वीडियो में डाल चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहाँ से आप देख सकते हैं। आप सब एक पेंसिल, इरेजर और एक नोटबुक लेकर के रेडी हो जाइए। पहले आप पूरा समझिएगा और उसके बाद ही प्रश्न को करिएगा। चलिए करते हैं। प्रश्न 1, उचित विकल्पेन वाक्य पूर्ति कुरुतः। उचित उत्तर चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। पहला है, एवं प्रचंडः डैश राजा अभवत्। यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए हैं। तस्य मतलब उसके, तासाम स्त्रीलिंग हो जाता है और तेषाम का मतलब है उनका। तो यहाँ पे हम तेषाम का प्रयोग करेंगे। एवं प्रचंडः तेषाम राजा अभवत्। इस प्रकार प्रचंड उनका राजा हुआ। दूसरा है, त्वम डैश कर्तव्यानाम निश्चयं कुरुम। मम मेरा, मई मैं खुद, और माम का अर्थ होता है मुझको या मुझे। तो यहाँ पर त्वम मई कर्तव्यानाम निश्चयं कुरुम, मैं तुम्हारे कर्तव्यों का निश्चय करूंगा। शृगाल कहता है सभी जानवरों से, मैं तुम्हारे कर्तव्यों का निश्चय करूंगा। वही पंक्ति यहाँ पर है। ग है, सर्वे पशुआ डैश प्रति अपश्यन। तस मतलब उसके, तम उसे, तम तुम्हारा, सभी पशुओं ने उसकी ओर देखा। तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे तम। सर्वे पशुआ तम प्रति अपश्यन। चलिए आगे चलते हैं। घ, यूयम डैश दृष्टवा किमर्थ भयभीता। मध्यम मतलब मेरे लिए, तुभ्यम मतलब तुम्हारे लिए, माम मुझे या मुझको। तो यहाँ पर जो अर्थ निकलता है वो यह है, यूयम माम दृष्टवा किमर्थ भयभीता। तुम सब मुझे देखकर क्यों भयभीत हो। अगला है, प्रचंडा डैश अवलोक्य उच्चय अवदत्। यहाँ पे तस्य का मतलब उसके लिए या उसके, तेन का मतलब है उसके साथ, और तान का मतलब है उसको या उनको। तो यहाँ अर्थ क्या निकलता है, प्रचंडा तान अवलोक्य उच्चय अवदत्। प्रचंड ने उनको ऊंचे स्वर में बोला, उनको यानी सभी पशुओं को। अब हम आ जाते हैं प्रश्न 2 पे। प्रश्न 2 है, अधोलिखितानि वाक्यानि कथा न क्रमानुसारम लिखत। यानी नीचे लिखे वाक्यों को कथा के क्रमानुसार लिखिए। इसमें क्या है, पहले आप सारे वाक्यों को पढ़ेंगे और उसके बाद जो आपने कथा पढ़ी थी उसमें जो पहले आया था वाक्य वो पहले लिखेंगे और जो बाद में आया उसको बाद में लिखना है। बस इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको अरेंज कर देना है। ये मैंने अरेंज करके लिखा हुआ है, जो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। तम दृष्ट्वा कुक्कुरा तम प्रति अधावन, तत्र नीलरस पूर्णम एक पात्रम आसीत्, कुक्कुरा अपि तन न पश्यम तत् अगच्छत्, प्रचंडा रजग्रहात् वनम अगच्छत्, युष्माकं सर्वेषां कर्तव्यानां निश्चयं करिष्यामि। सः शृगाल वृन्दस्य कोलाहलम अशृणोत्। फिर सबसे लास्ट में, वयम अनेन शृगालेन वंचिता। इसका अर्थ, शृगाल, हम सब शृगाल के द्वारा ठगे गए। ये शब्द, ये वाक्य सबसे बाद में आया था। प्रश्न 3 है, एक पदेन उत्तरत। यानी एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। कहा है, प्रचंडा कुत्र प्रतिवसति स्म। प्रचंड कहाँ रहता था। प्रचंड कहाँ रहता था, वन प्रदेशे। क्षुधा पीड़िता सह कुत्र अगच्छत। भूख से व्याकुल होकर वो कहाँ गया था, नगर की ओर गया था ना, नगरम। कुकरेभ्य भीता प्रचंडा कस्य गृहम अगच्छत। कुत्तों से डर के प्रचंड किसके घर चला गया था। तो हम इसमें रजकस्य यानी खाली धोबी भी लिख सकते हैं और रजकस्य गृहम हम ये भी लिख सकते हैं। रजग्रहात् सः कुत्र अगच्छत्।
धोबी के घर से वह कहाँ गया? वह वन की ओर गया था। तो यहाँ लिखेंगे वनम प्रति। अब करते हैं प्रश्न 4। इसमें क्या है? एक वाक्येन उत्तरतः। इसके पहले वाले प्रश्न में हमें एक शब्द में उत्तर देना था, अब पूरा सेंटेंस में हमें आंसर करना है। तो पहला प्रश्न है, प्रचंडा नीलवर्ण कथम भवत? प्रचंड नीले रंग का किस प्रकार हो गया? प्रचंड नील रसपूर्णम पात्रे पतितेन नीलवर्ण अभवत। प्रचंड नील रंग के पात्र में गिरकर नीले रंग का हो गया। ख है, कुक्कुरा तम कथम त्यक्तता दूरता अगच्छन। तो कुत्ते उसको देखकर क्यों दूर चले गए थे? कुक्कुरा तम भयात व्यक्ता दूरता अगच्छन। कुत्तों ने उसे देखा और डर से, भय से दूर चले गए। नीले रंग का हो गया था तो उसको देख के कुत्ते दूर से ही चले गए थे। भयभीतान पशून सह किम कथयत। भयभीत पशुओं से उसने क्या कहा? भयभीतान पशुना सह अकथयत अहम तुम युष्माकम राजा अस्मि। भयभीत पशुओं से उसने कहा था, मैं तो तुम्हारा राजा हूँ। आखिरी प्रश्न है, तस्य नाशः कदा अभवत? उसका नाश किस प्रकार हुआ? यदा सर्वे पशुवात् शब्द कुर्त्वं श्रुत्वा तदा तस्य नाश अभवत। जब सभी पशुओं ने उसको शब्द करते हुए सुना तब उसका नाश हुआ। जब वो अपने सारे झुंड की आवाज सुन करके उनके जैसे आवाज निकालने लगा था, तभी सभी को पता चला था कि वह शृगाल है और उसका नाश कर दिया गया था। इसके बाद का प्रश्न है, प्रश्न निर्माण कुरुतः, यानी क्वेश्चंस को फ्रेम करना है। प्रचंडा नामा शृगाल आसीत। प्रचंड नाम का एक सियार था। तो हमारा प्रश्न क्या है इसमें? ये बोल्ड में दिया है प्रचंड। तो शृगाल का क्या नाम था? अब जिस विभक्ति में आपका प्रश्न होता है, उत्तर भी उसी विभक्ति में दिया जाता है। अब यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे, कह नाम शृगाल आसीत। मैंने कह यहाँ लिख दिया है, इसके आगे नाम शृगाल आसीत ये आप लिखेंगे। कुक्कुरः तम प्रति अधावन। कुत्ते उसकी ओर दौड़े। कुक्कुरा ये बहुवचन है, इसीलिए हम प्रश्न में भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। के तम प्रति अधावन। कौन उसकी तरफ दौड़े? सह पात्रे अपतत। वह पात्र में गिर गया। वह कहाँ गिर गया? तो यहाँ पे होगा सह कुत्र अपतत। वह कहाँ गिरा? पशुआ स्ततः अधावनम। पशु इधर उधर दौड़ने लगे। पशु किधर दौड़ने लगे? तो पशुआ कुत्र अधावनम। आखिरी है, पशुआ शृगाल बंदस्य कोलाहलम अशृणोत। पशुओं ने सियारों के झुंड का कोलाहल सुना। तो प्रश्न हो जाएगा, पशुओं ने किसका कोलाहल सुना? किसका के प्रयोग के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? कस्य। पशुआ कस्य कोलाहलम अशृणोत। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसमें है पहला प्रश्न, भाषा अवबोधनम में निम्नलिखितानि वाक्यानि लंग लकारे लिखता। लंग लकारे यानी कि भूतकाल में प्रयोग करना है हमें। इसमें है, पहला है अहम तुम युष्माकम राजा अस्मि। मैं तो तुम्हारा राजा हूँ। अस्मि लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में होता है। अब हमें इसको लंग लकार में प्रयोग करना है तो अस्मि से आसम हो जाएगा, यानी अहम तुम युष्माकम राजा आसम। मैं तो तुम्हारा राजा था। दूसरा है, कहा अपि श्रेष्ठ राजा नास्ति। कोई श्रेष्ठ राजा नहीं है। अब नास्ति का हम अगर लंग लकार में प्रयोग करते हैं तो आसीत हो जाता है। तो हो जाएगा क अपि श्रेष्ठ राजा आसीत। कोई श्रेष्ठ राजा नहीं था। ग है, त्वम भूलोकम गच्छा। तुम भूलोक पे जाओ।
गच्छ यहाँ पे लोट लकार में है और लोट लकार से जब हम लंग लकार में बदलेंगे तो ये अगच्छ हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रयोग करके बनेगा त्वम भूलोकम अगच्छा, तुम भूलोक पे गए। इसी प्रकार तेषाम परस्परम कलहो न स्यात्, उन्हें आपस में कलह नहीं करनी चाहिए। यहाँ स्यात् विधिलिंग लकार में है। विधिलिंग लकार से जब हम इसको चेंज करेंगे तो लंग लकार में यह आसीत हो जाएगा। तेषाम परस्परम कलहो न आसीत। सर्वेषाम कर्तव्यानाम निश्चयम अहम करिष्यामि, सबके कर्तव्यों का निश्चय मैं करूंगा। करिष्यामि यहाँ लिट लकार में है और लिट लकार से हम अगर लंग लकार में बदलेंगे तो करिष्यामि का अकर्वम हो जाएगा। सर्वेषाम कर्तव्यानाम निश्चय में अकर्वम, सभी के कर्तव्यों का मैंने निश्चय किया। इसके बाद आ गए प्रश्न 2 पे। निम्नलिखितानि वाक्यानि लट लकारे परिवर्तित, निम्नलिखित वाक्यों को लट लकार में लिखिए। अब जैसे वन जंतुवा स्थिता अधावन, वन के जंतु इधर उधर दौड़ रहे थे, दौड़ने लगे। तो यहाँ पे अधावन को हम जब लट लकार में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा धाविष्यन्ति। इसी प्रकार प्रचंड है उच्चय अवदत, तो अवदत का हो जाएगा वदिष्यति। यूयम मम समीपे आगच्छत, आगच्छत का हो जाएगा आगमशित। कुक्कुरः तम अपश्यन, अपश्यन का आपका जब आप परिवर्तित करेंगे लट लकार में तो दक्ष हो जाएगा, यानी कुक्कुरा तम दक्षयन्ति। अब प्रश्न 3 है पद परिचय पुरतः, इसमें है युष्माकम, तो मूल शब्द हो गया युष्मद और लिंग पुरुष और स्त्री दोनों है इसमें। विभक्ति षष्ठी है, बहुवचन है। कुक्कुर है, मूल शब्द कुक्कर पुल्लिंग हो गया, तृतीया विभक्ति है, बहुवचन। कर्तव्यानाम, मूल शब्द कर्तव्य, लिंग नपुंसकलिंग, विभक्ति षष्ठी और बहुवचन। अनुशासन, मूल शब्द अनुशासन, लिंग नपुंसकलिंग, विभक्ति तृतीया और ये एक वचन है। अब हम आ जाते हैं आखिरी प्रश्न पे। आखिरी प्रश्न है आपका अधोलिखित पदेषु उचित प्रत्यय चिन्हित करो, दिए गए शब्दों के उचित प्रत्यय को चिन्हित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे शब्द है दृष्टवा, तो धातु है दृश और प्रत्यय है कत्वा। कत्वा का प्रयोग करके अर्थ के लिए होता है। यहाँ पे दृष्ट में त्वा लग करके दृष्टवा हो जाएगा। उत्थाय, जब धातु के पहले, ये धातु है स्था, इसके पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है तो वहां पे लप प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिसमें कि लप प्रत्यय के बाद में यह शेष रह जाता है। जैसे इसीलिए उत्थाय अंत में यह शेष रह गया। तो ये है पतिता, यहाँ धातु है पत और प्रत्यय है कत। कत प्रत्यय भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें त शेष रह जाता है। देखिए पति तः। अगला है गंतुम, यहाँ पे तुमन प्रत्यय है जिसका प्रयोग के लिए, अर्थ के लिए किया जाता है। इसमें ना का लोप हो जाता है और तुम शेष रहता है। गंतुम, हंतुम। अब यहाँ पे करतुम, यहाँ क्र धातु है, तुमुन प्रत्यय है, ना का लोप हो गया, करतुम। अवलोक्य, इसमें उपसर्ग पहले है इसलिए यह लप प्रत्यय हो जाएगा और अंत में यह शेष रहता है, इसलिए अब जमालोक या अवलोक्य। हरतुम, इसमें फिर तुमुन प्रत्यय है, ना का लोप हो जाता है और हरतुम हो जाता है। प्रत्यासन, इसमें प्रति उपसर्ग है वो अलग आ गया, जमा आसन, तो आसन को भी हमने अलग कर दिया है। प्रति जमा आ, जमा सन में कत प्रत्यय लग जाता है, तो ये प्रत्यासन हो जाता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये
अभ्यास कार्य जरूर समझ में आया होगा। आप इसको मन लगा करके करिए और आपका कोई भी प्रश्न हो तो वो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर डाल दीजिए। धन्यवाद।